नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के बैनर तले निगम मुख्यालय पर मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल कर रहे थे। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और उनकी पत्नी महापौर शोभा सिकरवार दलित और आदिवासियों के घरों के निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन पर न सिर्फ कब्जा जमाए बैठे हैं, बल्कि उस जमीन पर सरकार द्वारा मंजूर किए गए विकास कार्यों को भी नहीं होने दे रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों से हटाए गए गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को केदारपुर में स्थायी पट्टे दिए गए हैं। यहां सड़क, सीवर, नल और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने करीब 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन महापौर शोभा सिकरवार नगर निगम में इस गरीब बस्ती की फाइलों को दबाकर बैठी है। पति पत्नी दोनों खुद को गरीब और कमजोर वर्गों के हितैषी साबित करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यही लोग सरकार द्वारा मंजूर की गई केदारपुर की जमीन पर विकास काम नहीं होने दे रहे हैं। आज दो मुद्दों को लेके हमारे क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी महिलाएं और सभी हमारे नौजवान साथी आए हैं। इनके साथ अन्याय हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि 2018 में सरकार बनी कमलनाथ की, तब उनके मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम गरीब दलित वर्ग के लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, यदि किसी को हटाना पड़ा तो उसकी पहली व्यवस्था करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमलनाथ सरकार बनने के बाद मेरे विधानसभा के अंदर हुरावली, फूटी कॉलोनी, सिरौल, डोंगरपुर, रामनगर में करीब 400 परिवारों को जिला प्रशासन ने उजाड़ा था, नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके खिलाफ मैंने धरना भी दिया था, एमएलए के तौर पर विधानसभा के बाहर धरना दिया, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इन गरीबों को पट्टे नहीं दिए। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार बनने के बाद इन 400 परिवारों को सरकार ने केदारपुर में पट्टे दिए हैं और पट्टे दिए हैं। हर परिवार को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये दिया है। टोटल 18 करोड़ रुपया इन सब गरीबों को दिया है आवास बनाने के लिए। इसके साथ साथ कोई कॉलोनी बनती है तो वहाँ प्राथमिक सुविधाएँ दी जाती हैं, नल है, हमारा सीवर लाइन है, सड़क है, बिजली है, ये सुविधाएं। इन सुविधाओं के लिए भी शासन ने केदारपुर की भूमि पर विकास कार्य के लिए 4 करोड़ 83 लाख रुपया नगर निगम को दिया था। टेंडर हो गए और टेंडर होने के बाद जब वर्क ऑर्डर जारी होने का मौका आया तो महापौर ने उस फाइल को दबा लिया और 2 महीने से वो फाइल दबी हुई है। मेरा कहना है कि यदि आपको चिंता, आप कहती हैं मैं महिला हूं, तो ये महिलाएं भी आई हैं, इनके साथ आप अन्याय क्यों कर रही हैं? जब शासन ने पैसा दिया है तो उस फाइल को मंजूर करिए, जिससे विकास कार्य चालू हो जाए। तो विकास कार्य अवरोध करने की जो तरीका है, गरीबों के आसानी को आप अवरोध कर रही हैं, आप गरीबों के विकास कार्य को अवरोध कर रही हैं, उचित नहीं है। इसलिए हमारा कहना है तत्काल उस फाइल को आप मंजूर करिए। दूसरा, उस ज़मीन पर हमारे विधायक जो कहती हैं दलितों की बात करते हैं, उस ज़मीन पर ही कब्जा कर रखा है, केदारपुर की ज़मीन पर, जहाँ शासन ने इन 397 अनुसूचित जाति परिवारों को पट्टा दिया है। उस ज़मीन पर विधायक कंपनी और उनकी टीम कब्जा की हुई ज़मीन हमारी है। इसलिए हमारा कहना है नैतिकता यदि आप में है तो अपना कब्जा हटाइए। उस जमीन पर शासन ने पट्टे दे दिए गरीबों के लिए, मकान बने दीजिए और निश्चित तौर पर शासन अपना काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि उनको ईश्वर सब्सिडी देगा, महापौर जी को, विधायक को, और विकास कार्य में अवरोध पैदा करने की राजनीति कर रहे हो, इसको आप बंद करेंगे। सरकार से भी शिकायत करेंगे क्या? सरकार तो बैठी है। अब तो निगम महापौर को ईश्वर सब्सिडी दे, हमारे विधायक को सब्सिडी दे, जो गरीबों का मसीहा है, जो अनुसूचित जाति का मसीहा है, उन्होंने उनको विधायक बनाया है, उन्हीं की ज़मीन में कब्जा कर रहा है। वो ज़मीन अनुसूचित जाति गरीब वर्ग के लोगों को पट्टे में मिली है, इसलिए उनका अधिकार है आशियाना बनाने का। यदि आप कब्जा नहीं छोड़ोगे तो प्रशासन अपना काम करेगा। सतीश सिकरवार का कहना है कि आपकी मनस्थिति खराब है। अब वो तो 2023 में किसी स्थिति खराब है, जनता तय कर देगी। चलो, पहले आपकी सरकार थी, आप कांग्रेस में ही थे, आप एनआईपी थे, फिर बीजेपी में आए। हाँ, उसके बाद आपके मैं वही तो कह रहा हूँ पूरी बात कि जब मैं कांग्रेस से एमएलए था